हेलो एवरीवन। तो देखिए बेटा, डिजाइन ऑफ द सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर सीबीएसई। देखिए सेक्शन ए में आपके एमसीक्यूज एंड रीजन, इसमें क्या 12 क्वेश्चंस होंगे। अब 12 क्वेश्चंस में देखिए ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का। एंड 4 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स, 16 मार्क्स। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स में, तो 10 मार्क्स हो गया। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेकंड पार्ट 7 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स, 21। केस बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो आएगा 2 क्वेश्चंस होंगे, ईच क्वेश्चन 4 मार्क में, 8 मार्क्स। लार्ज और लॉन्ग, सॉरी लार्ज नहीं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 3, ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स, 15 क्वेश्चन, टोटल 70 मार्क्स। इस तरह से आपके टोटल 33 क्वेश्चंस होंगे। लेट्स सी, ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पेपर में गिवन होंगे। क्लियर? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सम कांस्टेंट, बेसिक कांस्टेंट्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, प्लैंक्स कांस्टेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए बेटा, आप अच्छे से स्ट्रांगली फोकस करें। हर कॉन्सेप्ट, सारे डिटेल एनालिसिस में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं और सभी का आंसर कॉन्सेप्ट बेस आपकी नोटबुक में अवेलेबल है। दैट्स क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, द डायरेक्शन ऑफ ray of light incident on a concave mirror is shown by PQ, shown by PQ, incident ray PQ, while directions in which the ray would travel after reflection shown by 4 rays marked 1, 2, 3, 4 as shown in figure. Which of the 4 rays correctly shows the direction of reflected ray? In simple way, concave mirror है, a light ray incident on concave mirror, after reflection reflected ray passes through a particular direction from basic theory. Okay, तो देखिए इंसिडेंट रे पासेज फ्रॉम फोकस, तो वैसे तो आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं। आपको क्या बताया गया है? इंसिडेंट रे पासेज थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे पासेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब बेसिक थ्योरी में आपको क्या एक्सप्लेन किया जाता है? व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन कॉनकेव मिरर एट एनी पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे पासेज थ्रू द फोकस। अब उसका रिवर्स हो गया, फोकस से पास होकर इंसिडेंट होगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप अपने आंसर में आ जाइए। योर करेक्ट आंसर सेकंड। आपको हमने बहुत डिटेल एक्सप्लेन किया है सारा। दैट्स क्लियर। अच्छा क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, बातें नहीं। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर in front of a spherical convex surface, spherical convex surface, refractive index 1.5, radius of curvature 40 centimeter, the image form is convex है। पहले हम बेसिक थ्योरी की बात कर लेते हैं। ये कॉन्वेक्स आपको सरफेस कहा है, मिरर कुछ भी हो सकता है। एक रूटीन एनालिसिस हम करें, लाइट रे इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन reflected ray passes this direction appear at focus। तो इस सरफेस की हम बात करें
तो इसके लिए ये तो कंफर्म है, आपका इमेज जो आएगा बैक साइड वर्चुअल होगा, इमेजनरी होगा। तो आप देखिए ऑप्शन बी एंड डी में वर्चुअल है, तो ऑप्शन ए एंड सी यूजलेस हो गए। अब 2 ऑप्शन बचे आप। फ्रॉम बेसिक थ्योरी मैंने आपको पढ़ाया है, बेसिक थ्योरी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू स्फेरिकल सरफेस, लेफ्ट हैंड साइड मीडियम अपॉन ऑब्जेक्ट, right hand side medium upon edge, n2 minus n1 upon curvature. By use of sign convention, n2 upon v minus n1, sorry, n1 upon u equal to n2 minus n1 upon r. That's clear? That's clear? Okay. Okay. तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम आपका क्या है 1.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका क्या है 40 सेंटीमीटर। तो इन दिस कंडीशन एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर, तो यू आपका क्या है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर है ना। तो देखिए n2 अपॉन v, तो n2 हम क्या ले लेंगे बेटा 1, n1 1.5, q कितना लेंगे आप माइनस माइनस है 60, एक मिनट, देखिए n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सरफेस n2, तो n2 लेंगे ये 1.5, n1 इक्वल टू 1 फॉर एयर इक्वल टू 1.5 माइनस 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है बेटा 40, तो 1.5 जी ये प्लस 1/60, इसको राइट में लेंगे माइनस 1/60 0.5 अपॉन 40, दैट्स क्लियर। तो देखिए पॉइंट डेसिमल पॉइंट रिमूव करें 400, 5 80 से डिवाइड हो जाएगा, टेकिंग एलसीएम 1.5v माइनस 80 प्लस 60 into 80, that's clear। तो v equal to minus 1.5 60 to 80 upon 140, that's clear। कैंसिल करें आप इसको, 0 से 0 कैंसिल, 2 7 जा 4, तो 1.5 इंटू 4 कितना हुआ बेटा 6, तो 360 अपॉन, कोई मिस्टेक हो गई क्या यहाँ पर, ये साइन कन्वेंशन यूज किया है ना बेटा, साइन कन्वेंशन यूज किया, साइन कन्वेंशन यूज किया है। एक मिनट, इसको मैं राइट में ले गया ना भैया, नहीं वो अगेन अप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, हाँ यहाँ मिस्टेक हुई है, देखो उधर सारा सही है बेटा, इधर यहाँ मिस्टेक है, ये अपन ने देखो, एक मिनट, देखिए 1.5 एक स्टेप और बढ़ा देते हैं अपन, -20 अपॉन 60 इंटू 80,
ये 3 टाइम्स माइनस, तो v इक्वल टू -1.5 इंटू 240, तो 0 से डेसिमल पॉइंट 360 सेंटीमीटर, तो -3.6 मीटर। सारा इधर एक्यूरेट किया है हमने। ऑप्टिक्स में यही तो प्रॉब्लम है, साइन कन्वेंशन में ही मिस्टेक होती है, कई बार हमसे भी हो जाती है। ओके, तो v इक्वल टू माइनस मीन्स वर्चुअल 3.6, तो ऑप्शन डी। देखिए इनके लिए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, दैट्स क्लियर। कहीं भी कैलकुलेट होती है पर आप ध्यान रखा करो, कई बार हमसे भी हो जाती है ना। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेड अवेलेबल फॉर कंडक्टिंग बाय डोपेंट एटम्स डिपेंड्स स्ट्रांगली अपॉन। अब देखिए ऑप्शंस का एनालिसिस आप बाद में करें, पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझा करें। डोपेंट लाइक डोपिंग, it is applicable for semiconductors. After doping semiconductor material, its conductivity is increased, so the number of electrons conductivity increase, so carrier charges are also increased, so dopant atom depend strongly upon doping level। और देखने की जरूरत ही नहीं है, जितना ज्यादा डॉपिंग होगा उतना ही कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, कैरियर चार्जेज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड अगर सेमीकंडक्टर है, क्वेश्चन ने कहा नहीं है, ये तो हम अपने बेसिक थ्योरी से एनालिसिस करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स, सेमीकंडक्टर है, कैरियर चार्जेज, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों होते हैं। क्वेश्चन केवल इलेक्ट्रॉन के लिए कह रहा है। अगर डॉपिंग मींस प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ इंप्योरिटी, इट्स कॉल्ड डॉपिंग, तो डॉपिंग लेवल आपका हाई होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैरियर चार्जेज भी हाई होंगे, लार्ज नंबर में होंगे, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। तो योर करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट। एनी प्रॉब्लम? देखो इसका मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करें हम, तो इसको हम लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन ने कहीं भी आपको कंडक्टर सेमीकंडक्टर के बारे में मेंशन नहीं किया। यू नो दैट फ्रॉम बेसिक थ्योरी, resistance of conductor is increased on increasing the temperature, but resistance of semiconductor is decreased on increasing the temperature। दोनों ऑप्शन है, और क्वेश्चन ने कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि मटेरियल क्या है आपका, तो इसको हम करेक्ट नहीं कहेंगे। दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4। ओके मोहित जी, बात नहीं। A point object is placed at the center of a glass sphere of radius 6 centimeter, 6 centimeter, refractive index 1.5, the distance of virtual image from the surface of sphere। अब देखिए ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस में साइन कन्वेंशन का बहुत ध्यान रखना होता है। A point object is placed at center of a glass sphere of radius 6 centimeter, 6 सेंटीमीटर, ये आपका ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है। ओके, सेंटर, दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर। तो फ्रॉम बेसिक थ्योरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 1.5 है, 1.5 है। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट आपका यहाँ है, तो n1 की वैल्यू आप क्या लेंगे 1.5, n2 एयर के लिए आ जाएगा 1। दैट्स क्लियर। द डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज फ्रॉम द स्फीयर, फ्रॉम द स्फीयर, तो अब इसमें आप क्या अप्लाई करेंगे भैया, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन v, n2 माइनस n1 अपॉन r। दैट्स क्लियर। सॉरी, वो मैंने दोनों जगह ही मेंशन कर दिया u।
ओके, अब इसमें क्या अप्लाई करेंगे आप? n1 इक्वल टू तो 1.5 हो गया। u की वैल्यू क्या लेंगे आप? बोलो क्या लेंगे बेटा? हम्म, साक्षी -6। u की वैल्यू आप क्या ले लेंगे? -6। इधर से लाइट रे ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इस सरफेस पर इंसिडेंट हो, इसके लिए बात करते हैं तो इधर इंसिडेंट होगा, इसके लिए बात करते हैं तो इधर इंसिडेंट होगा, तो अपोजिट -u आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? है? क्या डी? देखिए u इक्वल टू -6 ले लेंगे और r क्या लेंगे? आप देखिए इस तरह कीजिए, ये सरफेस ले लो आप, ये इसका सेंटर हो गया, क्यों मान लीजिए ये लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट हुआ तो इधर आ जाएगा, एक रफली एनालिसिस कर लीजिए आप। तो u क्या हो गया आपका -f, और इधर कहीं का इधर क्या होगा इसका कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? -6 सेंटीमीटर। अब ये अप्लाई कर दीजिए आप, 1.5 अपॉन v, ये प्लस 1 अपॉन -6 n2 1.5, सॉरी सॉरी ये n1 रखना है भैया, देखो वैल्यू मैंने मेंशन कर दी, 1.5 प्लस 1 माइनस 1.5 अपॉन -6। आप सॉल्व कीजिए, इसको राइट में लेंगे, डेसिमल पॉइंट 15 से 4 जा 60, 1/4 माइनस -1/4, इधर देखिए -0.5 प्लस 0.5 अपॉन 6, ये 4 है, तो 1 अपॉन v इक्वल टू -6 प्लस 2 अपॉन 24, तो v इक्वल टू -24 अपॉन 4। क्या हो रहा है ये बार बार? 4, तो -6 सेंटीमीटर, -6 सेंटीमीटर, तो -6 वो तो इसकी पोजीशन को इन फ्रंट टू द सरफेस, तो योर करेक्ट ऑप्शन सी, योर करेक्ट ऑप्शन सी, दैट्स क्लियर। क्या आएगा? तो देखो आपको कितना फोकस करना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन, जरा भी मिस्टेक हुई भाई, मिस्टेक हमसे भी हो जाता है, तो बहुत फोकस, इसलिए देखो हमने पहले थोड़ा सा इस पर टाइम ड्यूरेशन दिया क्वेश्चन पर, पहले साइन कन्वेंशन के लिए हमने अच्छे से। नेक्स्ट, a long straight wire of circular cross section of radius a carries a steady current I, आपका I है, the current is uniformly distributed across its cross section, the ratio of magnitude of magnetic field at a point at a distance a by 2 above the surface means outside the surface, a by 2 below the surface means inside। तो देखिए फ्रॉम बेसिक थ्योरी, ये आपका कनेक्टिंग वायर, सिलेंड्रिकल वायर, ओके, फर्स्ट पॉइंट lies outside the cylinder, second point lies inside the cylinder। इसके लिए योर स्टडी पॉइंट डी a by 2 outside the cylinder, तो टोटल डिस्टेंस a प्लस a by 2 क्या हो जाएगा बेटा? 3a by 2।
For second point, your study point, A by 2. So you know that B1 means at point P1, mu naught I upon 2 pi D, D3A by 2. A by 2 from basic result. Not I upon 2 pi D outside the cylindrical conductor. In ये outside. Side not I upon 2 pi A square into D. That's clear? तो B2 को सॉल्व कर लें, 2 से 2 कैंसिल हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 3 पाई ए, B2 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर ए बाई 2. ओके, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए. तो B1 अपॉन B2 4 अपॉन 3, 4 अपॉन 3. योर करेक्ट आंसर सी. दैट्स क्लियर. आपको मैंने बहुत ही ब्रॉड लेवल से, ये किस क्वेश्चन को, किस थ्योरी को बिलोंग करता है? एम्पियर सर्क्यूटल लॉ. ओके, नेक्स्ट. A rod when suspended in a uniform magnetic field align itself perpendicular to the magnetic field. Align itself perpendicular to the magnetic field as shown in figure. Which of the following statement is are true for the rod? तो देखिए, इधर देखिए, from basic theory, from magnetism, classification of magnetic materials, they are of 3 types: diamagnetic, paramagnetic, ferromagnetic. For diamagnetic, magnetic permeability less than 1, for para greater than 1, for ferro greater than 1. Perpendicular arrange to the magnetic field, direction of magnetic field from north to south. तो अगर पैरा और फेरो होंगे तो वो अलोंग्स टू द मैग्नेटिक फील्ड अरेंज होंगे, परपेंडिकुलर. तो डाया, ये आपके माइंड में, अभी स्टेटमेंट के बारे में हमने कुछ नहीं देखा, तो डाया होगा. और डाया के कैरेक्टर क्या होते हैं? रिपेल होगा, मैग्नेटिक परमेबिलिटी लेस देन 1 होगी. अब ऑप्शंस में आइए आप. एवरी एटम इन द रॉड हैज अ जीरो मैग्नेटिक मोमेंट. अगर ये डाया मैग्नेटिक है तो डाया मैग्नेटिक substance does not show any magnetic property or tendency or character in absence and in presence of magnetic field. तो फर्स्ट ऑप्शन की पॉसिबिलिटी हो सकती है पी की, है ना. सेकंड में आ जाइए, द रॉड. तो देखिए पी की पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो पी केवल ऑप्शन बी में, तो यूर करेक्ट ऑप्शन बी. आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपका प्रैक्टिस क्लासरूम है. The rod is attract when the taken, attract तो होगा ही नहीं, परपेंडिकुलर अरेंज हो रही है, तो इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. The relative permeability of the material of the rod slightly less than 1. जो आपने बेसिक थ्योरी से माइंड में कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, ये हो सकता है. तो पी एंड आर अब आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, दोनों कंडीशंस वेरीफाई हो गए. दैट्स क्लियर. ओके, let's see. 3 students construct a solenoid. 3 students construct a solenoid of length 35 centimeter, L 35 centimeter. They are each given insulated copper wire of length same. जो आपका कॉपर वायर है उसका लेंथ सेम है ऑल 3 स्टूडेंट्स के लिए. द टेबल बिलो लिस्ट सम डिटेल्स अबाउट द सोलेनॉइड मेड बाय देम. तो बेसिक रिजल्ट ऑफ सोलेनॉइड B is equal to mu naught QR Ni. Mu R relative magnetic permeability in presence of
मीडियम। तो स्टूडेंट्स के लिए देखिए, फर्स्ट स्टूडेंट एयर में बना रहा है सोलेनॉइड, थर्ड भी एयर में बना रहा है, थर्ड और सेकंड आयरन में। तो आयरन यू आर लार्ज फॉर आयरन, आयरन के लिए सबसे ज्यादा होता है म्यूआर। तो फर्स्ट P2 आपका सबसे ग्रेटर होगा, ये सबसे ज्यादा होगा। भाई आपका क्वेश्चन क्या है, एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ 35 सेंटीमीटर है, 3 स्टूडेंट्स को सेम लेंथ का इंसुलेटेड कॉपर वायर गिवन है, वो सोलेनॉइड बना रहे हैं, तीनों के लिए 3 कंडीशंस गिवन है। तो एक एनालिसिस तो आप कर चुके हैं, जिस बच्चे ने सोलेनॉइड का कोर आयरन का रखा है उसका मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर देन लार्जेस्ट विद रेस्पेक्ट टू अनदर 2 स्टूडेंट्स, तो B2 सबसे ग्रेटर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी एंड ए में B2 ग्रेटर है। तो ये दो ऑप्शन तो आपके यूजलेस हो, दैट्स क्लियर। अब उधर फोकस करना है। अब देखिए बेसिक रिजल्ट से देखें, म्यू नॉट क्यू आर, स्मॉल एन क्या है, एन बाई एल, दैट्स क्लियर। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर। अब देखिए इंसुलेटेड कॉपर वायर्स को वाउंड करते हैं, तो 1 टर्न में कितना लेंथ होगा 2 पाई आर, और n टर्न में कितना होगा n इंटू 2 पाई आर। तो म्यू नॉट क्यू आर एन एल 2 पाई आर आई, ओके, दैट मीन्स B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब इन दोनों स्टूडेंट फर्स्ट एंड थर्ड के लिए सेम मीडियम है, यहाँ ये एनालिसिस करना होगा, जिसका रेडियस लार्ज होगा उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लेस होगा, कम होगा। तो रेडियस किसका ज्यादा है भैया, थर्ड स्टूडेंट का, तो थर्ड स्टूडेंट का मैग्नेटिक फील्ड सबसे कम होगा, ओके। तो योर करेक्ट ऑप्शन बी मींस B2 इज ग्रेटर देन B1 इज ग्रेटर देन B3, दैट्स क्लियर। तो आप सोच रहे हैं, आप समझ, आपको एट ए टाइम गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी आपने थ्योरी पूरे एकेडमिक सेशन में स्टडी किया उसको अप्लाई करना होगा, तब आप करेक्ट ऑप्शन को चूज कर पाएंगे, दैट्स क्लियर, ओके। नेक्स्ट, a parallel plate capacitor, a parallel plate capacitor is charged to a potential difference V. Two protons P and Q are placed at the two locations inside the capacitor as shown in figure. You know that two parallel plates having plus and negative, positive and negative charge as shown in figure. You know that parallel plates, charge plate produce an electric field and direction of electric field from positive to negative. So electric field remains same constant, means in this condition both conducting parallel plates produce an uniform electric field. According to physical significance of EFI, electrostatic force acted on charge particle. आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है भैया, पार्टिकल कौन से हैं, दोनों प्रोटॉन, तो ये भी कांस्टेंट हो गया, तो फोर्स रिमेन सेम और कांस्टेंट। अब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन हमने पहले, ऑप्शन बाद में देखिए, आप पहले क्वेश्चन का बेसिक देखिए। तो द फोर्सेज ऑफ ऑन द टू प्रोटॉन्स आर आइडेंटिकल, बिल्कुल सही है। द फोर्स ऑन प्रोटॉन P नियर टू द रॉन्ग है, फोर्स ऑन प्रोटॉन Q नियर द नेगेटिव, ये भी रॉन्ग है। द फोर्सेज ऑन बोथ प्रोटॉन्स आर जीरो, योर करेक्ट ऑप्शन ए, जो बेसिक थ्योरी में मैंने आपको बता दिया था। ऑप्शन तो हम लास्ट में आइडेंटिफाई करेंगे, बेसिक अगर आपका क्लियर है तो कुछ नहीं, बाकी तो फिर नेक्स्ट। a 5 ohm resistor, a 5 ohm resistor, a 5 millihenry inductor and 5 microfarad capacitor means LCR joined in series
resonant with an AC source of frequency omega naught at resonant condition, at resonant condition. ओके, अब देखिए series LCR circuit connected with AC circuit and resonant with AC circuit, resonant frequency omega naught from question. रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किया गया है AC सर्किट में और रेजोनेंट कंडीशन में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा के नॉट गिवन है आपको क्वेश्चन से. अब आगे देखिए, इफ ओनली द रेजिस्टेंस इज चेंज, so you know that from basic theory resonant frequency angular frequency, क्वेश्चन ने एंगुलर ही गिवन है ना, रूट एल सी, 1/√LC, इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा नॉट फ्रॉम क्वेश्चन. तो ये क्या कर रहा है आगे देखिए, इफ ओनली द रेजिस्टेंस इज चेंज टू 10 ओम द सर्किट रेजोनेंट एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1, ओमेगा 1 L1C रेजिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं, रेजिस्टेंस को 10 ओम क्या आप 10,000 से डिक्रीज करो कोई चीज. अब सेकंड आ जाइए, इफ ओनली द इंडक्टर इज चेंज टू 20 मिली हेनरी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 L2 सी चेंज नहीं हुआ है, तो मैंने देखिए इनिशियल फ्रीक्वेंसी में भी C1 से डिनोट किया था, यहाँ भी C1 से डिनोट किया. ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 रेशो लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, L1 C1 अपॉन L2 C2 C1 सॉरी C1 C1 कैंसिल, L1 इनिशियल स्टेट 5 मिली हेनरी, L2 20 मिली हेनरी. दैट्स क्लियर, सॉरी L2 C2 अपॉन L1 C1, तो C1 तो कैंसिल हो गया, N2 20 L1 5, वो रेशो में रेसिप्रोकल हो जाएगा ना बेटा, तो कितना आ गया 2, तो रेशो ऑफ ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल टू 2. दैट्स क्लियर, क्लियर. अब कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या, आपको सारा डिटेल में बहुत सारा बता रखा है कि नहीं, माही गॉट इट. देखिए द ग्राफ below shows the variation of the maximum kinetic energy of the emitted photoelectron with frequency of the incident radiation for a given metal, which of the following gives the work function of the metal. जो ऑप्शंस गिवन है तो उसमें से वर्क फंक्शन को किस कंडीशन में शो किया जाएगा, तो ऑप्शंस बाद में देखना, पहले आप बेसिक थ्योरी में आ जाइए. ग्राफ बिटवीन light frequency means frequency of incident radiation denoted by nu from your basic theory. ओके बेटा, अब देखिए y एक्सिस फोटो इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी के साथ में. ओके, according to Einstein photoelectric equation, photon energy work function plus kinetic, that's clear, that's clear. So kinetic energy equal to h nu phi naught. तो ये एक तरह से हुआ, एज ए स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c. स्टॉपिंग पोटेंशियल कट ऑफ पोटेंशियल हाफ mv स्क्वायर नॉट
अब आप ऑप्शंस में आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल? वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, कनिका बता सकते हैं बेटा? एक्स intercepts, y intercept the slope of the graph, the area under the graph. Mukul Sharma, you are correct. अब देखिए यहां मैंने ये क्वेश्चन भी इसलिए लिखा है कि अगर आप बेसिक थ्योरी में जाइए, बेसिक थ्योरी में आपको पढ़ाया जाता है ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, ये पोटेंशियल लिया, ये इंटरसेप्ट हुआ, कंडीशन में ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हुई, तो फाई नॉट क्या हो जाएगा? एच न्यू नॉट। तो इस कंडीशन में अगर ये ग्राफ आपका पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी के बिटवीन होता तो एक्स इंटरसेप्ट आता आपका। ओके, देखो सेकंड ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये ग्राफ किसमें? बिटवीन काइनेटिक एनर्जी। फिर मैंने ये इक्वेशन लिखा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये देखिए सी इंटरसेप्ट किसको डिनोट कर रहा है? फाई नॉट को। तो ये इंटरसेप्ट बेसिक इक्वेशन से कहाँ आएगा? ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। ये तो फाई नॉट को डिनोट करेगा आपका फ्रॉम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, योर करेक्ट ऑप्शन वाई इंटरसेप्ट। दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर। निधि गॉट इट बेटा? गुड। देखिए, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड अलोंग इट्स एक्सिस। अब अलोंग इट्स एक्सिस में देखो यहां डिवाइस के लिए तो दे नहीं रखा आपको कहीं भी, तो अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, अलोंग अलोंग एक्सियल लाइन मींस सोलेनॉइड भी हो सकता है, सर्कुलर कॉइल भी हो सकता है। तो सर्कुलर कॉइल का रिजल्ट आप अपने माइंड में रिमाइंड करें, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर 3/2। ऐसा कोई भी रिजल्ट गिवन नहीं है। तो फिर सेकंड ऑप्शन सोलेनॉइड, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो फर्स्ट के लिए देखो कहां गया, ये हो गया। ओके, अभी एक दो और चेक कीजिए जब पता लगेगा आपको। सेल्फ इंडक्शन ऑफ कॉइल, सेल्फ इंडक्शन ऑफ कॉइल, सेल्फ इंडक्शन ऑफ कॉइल, या यहां से देख लीजिए डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी देखो बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट एंड 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, लेकिन यहां मैग्नेटिक फील्ड की बात की जा रही है। बी स्क्वायर अपॉन, तो इसके लिए देखो एनर्जी डेंसिटी ये थर्ड वाला हो जाएगा। तो आंसर तो अब आपको पता लग जाएगा, ए का कॉम्बिनेशन सेकंड से, डी का कॉम्बिनेशन थर्ड से, ए का कॉम्बिनेशन किससे? सेकंड से। तो ए फर्स्ट ये यूजलेस हो गया, ए का फोर्थ से ये यूजलेस हो गया, ए का थर्ड से ये यूजलेस हो गया। तो ऑप्शन तो आपको फर्स्ट से ही पता लग जाता है। अब देखिए आगे के भी आप बता सकते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड यू इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर से आप कर सकते हैं, एल को यहां कन्वर्ट कर सकते हैं, और सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल फाई इक्वल टू एल आई से निकाल सकते हैं आप। ओके, इनसे एनालिसिस करेंगे तो बाकी के देखो ये सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल तो बी का इससे हो जाएगा, इस सॉल्व करेंगे तो यहां से वैल्यू पुट करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब ये किसके लिए करेंगे? देखो ये सोलेनॉइड के लिए आया है, तो मैग्नेटिक फील्ड फाई इक्वल टू बी है, तो मैग्नेटिक फील्ड किसका पुट करेंगे? सोलेनॉइड का। दैट्स क्लियर। अब सी का किससे आ जाएगा? फोर से। दैट्स क्लियर, सारे ऑप्शंस आपको बता दिए मैंने। नेक्स्ट
देखिए फिर ऑप्टिक्स आ गई है। रे ऑफ लाइट coming from the sun, coming from the sun makes an angle theta radian at the pole of concave mirror. At the pole, diameter of sun is capital D, the diameter of sun image. तो डायामीटर सन का जो डायामीटर है वो क्या होगा? तो बहुत सिंपल सी बात है, अपन कोई भी कॉनकेव मिरर ये है, ओके। तो मैं एक सिंपल वे में आपको डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूं। सपोज कीजिए ये पोल पर है, ओह सॉरी, अब ठीक है ना भैया? सॉरी, वो कई बार जल्दबाजी में हो जाता है। ये सर ने ये पोल हो गया आपका, तो ये थीटा, ये हम क्या ले लें एफ, फोकस पर ही तो होगा, ओके। इसको हम क्या ले लें वाई, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y इक्वल टू एफ टेन थीटा। इफ थीटा इज टेंडिंग टू 0 देन टेन थीटा इज टेंडिंग टू थीटा, तो y इक्वल टू एफ थीटा। तो डायामीटर ऑफ सन ट्वाइस ऑफ y, तो ट्वाइस ऑफ एफ थीटा, ट्वाइस ऑफ एफ थीटा, डी ऑप्शन। दैट्स क्लियर? अरे भाई ये y लिया है ना, तो इधर टोटल 2y लेना पड़ेगा ना आपको डायामीटर के लिए, इधर से भी तो कंडीशन हो सकती है। हाँ तो वो डायामीटर उसी के अकॉर्डिंग निकलेगा। देखिए the Bohr model is not applicable for multi electrons, correct? Bohr model not applicable for multi electrons, Bohr model applicable for hydrogen atom for only one electron। आपका ये करेक्ट हो गया ना, करेक्ट हो गया ना भाई? रीजन, Bohr model cannot account for sub levels s, p, d, f orbitals and electrons। बिल्कुल सही है, रीजन भी आपका करेक्ट हो गया। बोर मॉडल ओनली वन इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल होता है, ये सब लेवल्स एस पी डी एफ के लिए मींस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह किसी को डिनोट नहीं करता है। इसके लिए फिर आगे थ्योरी दी गई क्वांटम एटॉमिक मॉडल, क्वांटम एटॉमिक मॉडल, दैट्स क्लियर, क्वांटम एटॉमिक मॉडल। तो देखिए रीजन भी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, when a PN junction diode is reverse biased, reverse current flow known as reverse saturation current, बिल्कुल सही है। You know that in reverse bias of semiconductor PN junction diode, when P part of junction diode connected to negative terminal of source and N part N type semiconductor connected to positive terminal of source, in this condition applied electric field and barrier electric field both are in same direction, so thickness of depletion layer is increased, resistance is also increased, current is slightly increased on increasing the reverse voltage, at particular maximum reverse voltage current suddenly increase called breakdown। तो इनिशियली तो वो स्लाइटली इंक्रीज होगा, धीरे धीरे होगा, और सैचुरेशन में अप्रोक्स सैचुरेशन में ही होगा। बाय इंस्ट्रूमेंट पर भी यूज करें, आप प्रैक्टिकल करेंगे तो देखेंगे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो अप्रोक्स सारे ऑब्जर्वेशन सेम रहते हैं, एक कांस्टेंट सैचुरेशन में होगा, इट्स कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट।
तो आपका करेक्ट हुआ भाई, ट्रू हो गया ना ये। अब रीजन को देखें, इन रिवर्स बायस कंडीशन, इन रिवर्स बायस कंडीशन द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कैन क्रॉस द जंक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपका रीजन भी करेक्ट होगा। देखो रिवर्स बायस में क्या होगा, अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया, इन रिवर्स बायस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, net electric field is increased, thickness of depletion layer is increased, resistance of junction diode is increased, current slightly increased. At particular maximum reverse voltage, depletion layer is breaked because in this condition minority carrier charges repel due to applied electric field. Minority carrier charges repel होंगे, breakdown होगा, तो current suddenly increase होगा. That's clear? Both are correct. Next, when radius of current carrying world, its magnetic moment becomes 4 times. You know that magnetic moment, magnetic dipole moment, NIA. So magnetic dipole moment is directly proportional to area. Cross section area pi r square m is directly proportional to r square. ये क्या कहेगा, radius of current carrying loop is doubled, its magnetic dipole moment becomes 4 times. यानी क्या, इधर देखें, रेडियस को डबल करेंगे बेटा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 4 टाइम्स हो गया ना बेटा, तो ये आपका करेक्ट हो गया। ट्रू, रीजन में आ जाइए, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ द लूप मींस करेक्ट। दैट्स क्लियर, सारा आपको बेसिक थ्योरी से हमने बता दिया। अब देखिए convex mirror is used, a rare view mirror in automobiles, व्हीकल्स में, 4 व्हीलर्स में, 2 व्हीलर्स में जो साइड ग्लास होता है उसमें कॉन्वेक्स मिरर किया जाता है, तो उसका कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड रीजन बहुत लार्ज होता है, और लार्ज फील्ड रीजन को भी वो एक छोटे से मिरर में जो ड्राइवर है या जो भी गाड़ी को ड्राइव कर रहा है उसको वो सारा बैक साइड का रीजन दिखेगा। दैट मीन्स करेक्ट रीजन, फील्ड ऑफ व्यू कॉन्वेक्स मिरर इज नैरो, इट इज रॉन्ग। मैंने अभी आपको बेसिक थ्योरी में बता दिया कि रीजन, फील्ड रीजन कॉन्वेक्स मिरर के लिए बहुत लार्ज होता है, एक छोटे से मिरर में भी ड्राइवर बैक साइड के बहुत बड़े रीजन को देख सकता है, लेफ्ट राइट दोनों साइड से देख सकता है, तो उसका फील्ड रीजन बहुत लार्ज होता है। दैट्स क्लियर, करेक्ट एंड फॉल्स, रॉन्ग। अच्छा, उनमें पीछे वाले क्वेश्चनों में मैंने ऑप्शन नहीं लगाया क्या, लेकिन वो रीजन तो सारे बता दिए मैंने। तो इसमें देखो ओके, इसमें देखिए ओके, अब वो मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया ना आपको, अब वो ऑप्शन तो लगा लेना आप। देखिए, नेम ऑफ द डिवाइस, नेम ऑफ द डिवाइस विच यूटिलाइज unilateral action of PN diode to convert AC, rectifier, a device which is used to convert AC into DC। तो इसके लिए क्या हो गया, फर्स्ट में आपका रेक्टिफायर हो गया कि नहीं हो गया। सेकंड, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर। देखिए लेट्स सी, फुल वेव रेक्टिफायर, AC सिग्नल, AC सिग्नल इनपुट, AC सिग्नल, AC and AV, alternating current and alternating voltage applied across the primary coil of transformer,
p-type semiconductors, you know that from basic theory, full wave rectifier. Full wave rectifier we used two junction diodes. The p type of semiconductor of both junction diode are connected respectively at terminals S1 and S2 of secondary coil of transformer. N part of both junction diode are connected to each other. A load resistance between midpoint of secondary coil and N part load resistance where we obtain output DC signal. DC signal. Two parallel lines between both coils means magnetic flux of primary coil is completely associated with secondary coil, called tight coupling. In first half cycle plus minus, second half cycle माइनस प्लस, और बाकी वर्किंग कंस्ट्रक्शन सारा मैंने डिटेल में बता रखा है. इस क्वेश्चन में केवल आपसे डायग्राम ही पूछा. ओके, स्लाइटली मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है. नेक्स्ट, द wavelength lambda of a photon and the de Broglie wavelength of an electron of mass m have the same value, so that the energy of the photon is 2 lambda mc upon h. Energy of photon 2 lambda mc upon h times of kinetic energy, of the electron, where c and h have their usual meaning. c means speed of light, h Planck's constant. अब इस क्वेश्चन को समझे बेटा आप. वेवलेंथ ऑफ लैम्डा ऑफ फोटोन का वेवलेंथ लैम्डा है. डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m have the same value, so that the energy of the photon 2 lambda times of 2 lambda mc upon h times of kinetic energy of electron. That's clear. Broglie wavelength lambda is equal to h upon mc. That's clear from basic theory. Okay. Kinetic energy of electron. तो इसमें देखिए, mc the linear momentum, lambda is equal to h upon p, relation between linear momentum and kinetic energy twice of me. Okay, so lambda is equal to h upon square root twice of me. That's clear. Okay, अब अपने को काइनेटिक एनर्जी जो है, अरे बात नहीं भाई, इसको हमें कन्वर्ट करना होगा. तो ट्वाइस ऑफ एम ई इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर 2me. That's clear. तो देखिए, h ओके, क्या है, लैम्डा स्क्वायर है ना, क्या बात नहीं, थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को. एक बार देखिए, होगा तो इसी से 2 लैम्डा mc अपॉन h, तो ये स्क्वायर करेंगे 2me h स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर ई इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर 2m, है ना.
अब लैम्डा की वैल्यू अगर हम पुट करें, लैम्डा की वैल्यू पुट करें करें, पी की वैल्यू एम करें, पर सी स्क्वायर इक्वल टू 2 इक्वल टू बाई 2 वन में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट है। 2 लैम्डा एम सी एच, थोड़ी देर चुप रहो, एक बार मैंने माइक, the wavelength of lambda photon and de Broglie wavelength of an electron of mass h m have the same. So wavelength of photon lambda is equal to h upon mc and energy of photon h nu h c by lambda. तो ये किसके लिए भैया? फोटोन के लिए. फॉर इलेक्ट्रॉन lambda is equal to twice of under root twice of me. So E is equal to for electron lambda 2 is equal to twice of m E2, ये इलेक्ट्रॉन के लिए भैया. तो E2 इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर है ना, तो लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए आप, एच सी अपॉन E1, दैट्स क्लियर. तो E1 इज इक्वल टू एच अपॉन 2m लैम्डा सी, E1 is equal to E2 2m lambda C upon H. प्रूव. E1 किसके लिए? फोटोन के लिए, और E2 किसके लिए भैया? इलेक्ट्रॉन के लिए. ये प्रूव हो गया. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. दैट्स क्लियर. नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट सोर्सेज, the distance between 2 point sources of light is 24 centimeter. 24 centimeter. Find out, you place a converging means convex lens of focal length 9 centimeter. Okay, 9 centimeter, so that image of both the sources आर फॉर्म एट द सेम पॉइंट. मैं एक नॉर्मल डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं इसका. सपोज कीजिए O1 O2 टू ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्टेंस बिटवीन देम 24 सेंटीमीटर. यहां से ये डिस्टेंस हमने x ले लिया. दोनों के लिए आप इस तरह से बात करें, इधर आ जाएगा, इधर से बात करेंगे, इधर आ जाएगा. तो बाय यूज ऑफ लेंस फार्मूला 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f. तो इसके लिए बात करें, u नेगेटिव आएगा, 1 अपॉन v माइनस, ये आपने x ले लिया तो माइनस x, f कितना है 9. तो 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 1 अपॉन 9. दैट्स क्लियर. ये कौन बात कर रहा है? अब देखिए, अब सेकंड के लिए बात करें, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 24 माइनस एक्स. तो अब इसके लिए इमेज अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएगा ना, और ये माइनस 24 माइनस एक्स इक्वल टू 1/9. तो माइनस 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन 24 माइनस एक्स 1/9.
9। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड दोनों को ऐड करें, 1/v माइनस 1/v कैंसिल होगा बेटा, तो 1/x प्लस 1/24 माइनस x इक्वल टू 2/9। टेकिंग एलसीएम 24 माइनस x प्लस x टू 9, 9 इधर आ जाएगा ना, 2x इंटू 24 माइनस x, ये देखिए x से x कैंसिल, 36 3 21, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 48x माइनस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 48x माइनस 216, 2 कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 108, इसके फैक्टर्स करें 108, 24 को डिवाइड कीजिए, आप या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं या फैक्टर से कर सकते हैं, इसको मैं 18x माइनस 6x कर दें, कोई देख रहा हूं, ये प्लस, इसको इधर लेंगे तो ये तो प्लस रहेगा ना भैया, मैं भी इसीलिए लिख रहा था। x कॉमन लीजिए, x माइनस 18 माइनस 6 कॉमन लीजिए, x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो देखिए यहां से आपके इधर मेंशन कर देता हूं मैं, पेज पर जाना पड़ेगा फिर, x माइनस 18 एंड x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6 और 18 सेंटीमीटर। तो योर ऑप्शंस, तो आपको क्या कह रहा है, देखिए, so that the image of both sources are formed at the same point, the distance between 2 point sources 24, find out the where would the place of converging lens, तो converging lens की जो पोजीशन हम x assume करें वो 6 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर, दैट्स क्लियर। देखिए a battery of 6 ohm derives a current of 60 milliampere, 6 volt current flow through the circuit 60 milliampere. Another battery 10 volt current flow through the circuit milliampere. Through the same lamp, means circuit same है. Is the lamp an ohmic device? Is the ohmic device means lamp आपका ohmic है और non ohmic है. Explain करना है. So you know that according to Ohm's law, V is directly proportional to I, V is equal to IR. R remains same और constant और अप्रॉक्स सेम रहना चाहिए, तो ओमिक सर्किट है भाई। ओमिक सर्किट के लिए यही तो बताया जाता है आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन आना चाहिए। तो इस कंडीशन में V1 अपॉन V2 इक्वल टू I1 अपॉन I2 अगर ओबे करता है तो आपका ओमिक होगा, ओमिक सर्किट होगा ना, ओमिक। और अगर ये ओबे नहीं करता है क्या होगा, नॉन ओमिक। ओके, तो आप देख सकते हैं 6/10 60/70 मिली को कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं, रेशो है तो कैंसिल होगा। तो ये क्या हुआ बेटा, 6/10 6/7 मीन्स नॉट इक्वल टू ईच अदर, नॉट इक्वल टू ईच अदर। तो योर करेक्ट ऑप्शन नॉन ओमिक सर्किट। तो आपका जो लैंप है वो नॉन ओमिक होगा, दैट्स क्लियर। तो है आपको भी, ओके, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट 0.8 coulomb amount of charge is divided into two charges q1 and q2. The distance between the charges is 30 centimeter. 0.8 coulomb charge is divided into, ये तो टोटल चार्ज है भाई, डिवाइड इनटू टू पार्ट,
Q1 and Q2, distance between them 30 सेंटीमीटर। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक थ्योरी में बहुत पढ़ा रखा है, फर्स्ट चैप्टर में ही। बाय यूज ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा फ्रॉम बेसिक थ्योरी, electrostatic force between them will be maximum when given charge divide into two equal parts, Q1 Q2 is equal to Q by 2 means 0.4 कूलम आना चाहिए। दैट्स क्लियर। अब आप आ जाइए, उसके लिए हमने क्या बताया था आपको, F इक्वल टू Q1 Q2 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 इक्वल टू Q कंसीडर कर लें तो Q2 क्या होगा बेटा, 0.8 माइनस Q, 0.8 कूलम को ही तो डिवाइड किया है, तो K Q 0.8 माइनस Q अपॉन R स्क्वायर 4 मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स dF अपॉन dQ, बिकॉज वेरिएबल क्वांटिटी Q ही तो अज्यूम किया है आपने, डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन सेम और कांस्टेंट, ये 0 होना चाहिए। तो इसका डिफरेंशिएट कीजिए, K अपॉन R स्क्वायर एज इट इज 0.8 Q आफ्टर डिफरेंशिएशन 0.8 Q square after differentiation 2Q is equal to 0 after solving 2Q 0.8 Q is equal to 0.4 कूलम, 0.4 कूलम। तो Q1 and Q2 is equal to Q by 2 means given charge is equally divided, so electrostatic force between them maximum। सॉरी मैं करा रखा है क्वेश्चन, हाँ ये बात अलग है कि आपको आता नहीं। ओके और मैं भी है क्या, सॉरी the given graph shows variation of charge Q versus potential difference V for the two capacitors C1 and C2, both the capacitor have same separation but plate area of C2 is greater than C1, which line A or B corresponds to C1 and Y। तो देखिए फ्रॉम बेसिक थ्योरी, आप बेसिक थ्योरी में आ जाइए। अब द स्लोप ऑफ VQ ग्राफ, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, तो हम स्लोप की बात करें। ये सपोज कीजिए कैपेसिटर ए के लिए हम θ1 ले लें, के लिए θ2, पैरेलल डॉटेड लाइन vertical dotted line parallel to the charge, so del of Q, horizontal parallel to the potential del V, so tan theta del Q upon del V gives capacitance tan theta del Q upon del V, you know that Q is equal to CV, differentiate both sides, del V, so del Q upon del V equal to C, so tan theta is equal to C, so C is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो जिसके लिए थीटा ग्रेटर होगा उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं θ1 इज ग्रेटर देन θ2, θ1 इज ग्रेटर देन θ2, तो tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2, तो C1 इज ग्रेटर देन C2, C1 फॉर कैपेसिटर A, C2 फॉर कैपेसिटर B। अब आप ऑप्शन आ जाइए, क्या कह रहा है, बट प्लेट एरिया ऑफ C2 इज ग्रेटर देन that of C1, which line A or B corresponds C1, तो C1 कौन डिनोट करेगा, A तो डिनोट कर रहा है A और B सिमेट्रिकली। हमने ये किसके लिए लिया, C1 के लिए, आपको स्लोप से हमने बताया ना C1 के लिए ये, दैट्स क्लियर। ओके question number 22, the total energy of an electron in the first excited state of hydrogen atom is about 0.34 electron volt, you know that from basic theory, 13.6 n square in electron volt
इक्वल टू माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स n इक्वल टू 2 total energy. Okay. What is the kinetic energy of the electron in this state? What is the kinetic energy? देखिए, the total energy of an electron in the first excited state of the hydrogen atom is about minus 3.4 electron volt. तो kinetic energy क्या? पॉजिटिव होगा, बिल्कुल सही है। टोटल एनर्जी क्या होता है भैया? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ठीक है ना। तो आपको रिलेशन हमने क्या बताए हैं, तो बेसिक थ्योरी में रिलेशन बताए हैं वो मालूम है आपको? क्या बताया था, बोलो बोलिए। आप काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या था? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल टोटल एनर्जी से क्या रिलेशन था? टोटल एनर्जी का पॉजिटिव, चलो काइनेटिक एंड पोटेंशियल का रिलेशन बताइए आप। अरे भाई आप देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी क्या था आपका? के जेड ई माइनस ई अपॉन आर स्क्वायर। ओके, सॉरी आर नहीं है, स्क्वायर नहीं है, ये क्या हो गया? माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। और काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम सेकंड पोस्टुलेट के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। ओके, तो है। और टोटल एनर्जी आपका क्या था? देखो बेसिक से चलना पड़ता है। तो टोटल एनर्जी क्या था आपका? इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, माइनस के जेड ई अपॉन। ये रिजल्ट आपको पता होने चाहिए। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? क्या पॉजिटिव हो जाएगी? क्या पॉजिटिव हो जाएगी ना? पॉजिटिव क्यों? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर नेगेटिव। ये क्या हो गया? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट्स क्लियर। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस केस? अब पोटेंशियल एनर्जी, अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या है? डबल ऑफ टोटल एनर्जी, डबल ऑफ टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी डबल ऑफ टोटल एनर्जी। तो माइनस 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? ओके, अब देखिए थर्ड ऑप्शन देखिए, विच ऑफ द आंसर्स अबव वुड चेंज इफ द चॉइस ऑफ द जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज। तो इन दिस कंडीशन काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। जीरो पोटेंशियल की बात की जा रही है, कहां किया जा रहा है? इनफाइनाइट। तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी। ओके भाई, जीरो पोटेंशियल कहां होता है? व्हेन योर कार्टेशियन पॉइंट एट इनफाइनाइट। तो काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन टोटल एनर्जी में चेंज होगा। दैट्स क्लियर। तो देखिए बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। ओके, थैंक यू।